Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our Unit 5 Health and Nutrition Part 6. In last period I completed Activity 8. So let me start Activity 9. Activity 9 क्या है? Activity 9, the following are the compound words related to food. नीचे जो शब्द दिए हैं एक कंपाउंड वर्ड्स है, वो फूड के रिलेटेड है. तो यूज देम इन योर सेंटेंस एंड फाइंड 5 न्यू कंपाउंड वर्ड्स रिलेटेड टू फूड एंड ऑल्सो यूज देम इन योर वन सेंटेंस. तो ये शब्दों को सेंटेंस में उसको प्रयोग करो और ऐसे 5 न्यू कंपाउंड वर्ड्स उसके रिलेटेड फूड के रिलेटेड है वो आप फाइंड करो और उनको सेंटेंस में प्रयोग करो. तो पहला है फूड चेन. तो दोस्तों फूड चेन किसको बोलते हैं? फूड चेन इट मीन्स वेब इज अ लीनियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लिंक्स इन अ फूड wave starting from species that is no other species in the wave and ends at a species that is eaten by no other species in the web. तो फूड वेब या फूड चेन या वेब किसको बोलते हैं? तो जो स्टार्टिंग स्पीसीज है, जो ऐसी जाति जो दूसरी कोई जाति को खाती नहीं है और उसका एंड भी ऐसा है कि वो भी एंड वाली स्पीसीज है, वो भी किसी को खाती नहीं है, ऐसी चेन उसको बोलते हैं फूड चेन. फूड पॉइजनिंग किसको बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग. पॉइजन मतलब जहर. फूड पॉइजनिंग इज व्हेन समवन गेट्स सिक फ्रॉम ईटिंग फूड और ड्रिंक. फूड पॉइजनिंग का मतलब है कोई अगर खाने से या पीने से बीमार होता है, हैज गॉन बैड और इज अ कंटिमेंटेड मतलब दूषित पानी, कोई खराब चीज या दूषित पानी जो पीता है तो इससे बीमार होता है, उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फूड पॉइजनिंग. 2 प्रकार के फूड पॉइजनिंग है, एक टॉक्सिक एजेंट द्वारा और दूसरा इन्फेक्शन एजेंट. फूड पॉइजनिंग बाय टॉक्सिक एजेंट और बाय इन्फेक्शन एजेंट. टॉक्सिक एजेंट मतलब जहरीला घटक और इन्फेक्शन एजेंट मतलब जिस चिप लगाते हैं, इन्फेक्शन लगाते हैं, ऐसे एजेंट से. फूड इन्फेक्शन इज व्हेन द फूड कंटेन्स बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब. फूड इन्फेक्शन कब लगता है? तो इन्फेक्शन में अगर फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया गए हैं या तो फूड के अंदर कोई माइक्रोब्स मतलब जीवाणु है, कीटाणु है, तब फूड का इन्फेक्शन लगता है. तो 2 प्रकार से फूड पॉइजनिंग 2 प्रकार से होते हैं. एक तो हम कंटेमिनेटेड कोई खाना या कोई पानी ऐसे पीते हैं दूषित तो लगता है, और दूसरा है एक तो इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया और माइक्रोब से होता है. फूड वैल्यू क्या है? द फूड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फूड इज मेजर्ड ऑफ हाउ फूड इज फॉर यू. आपके लिए खाना, पर्टिकुलर खाना, फूड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फूड का वैल्यू, मेजर ऑफ हाउ फूड इज अ मेजर ऑफ हाउ गुड इट इज़ फॉर यू. आपके लिए अच्छा खाना कौन सा है जो मेजर किया है उसको बोलते हैं फूड वैल्यू. बेस्ड ऑन इट्स लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड कैलोरीज. उसके जो मिनरल्स, विटामिन्स और कैलोरी के लेवल के हिसाब से आपके लिए अच्छा खाना कौन सा है जो आपके फूड ग्रुप में बताया है उसको बोलते हैं फूड वैल्यू. फूड प्रोसेसर किसको बोलते हैं? an electrical domestic appliances designed to speed
द प्रिपरेशन एंड मिक्सिंग ऑफ ingredients by automatic chopping, grating and blending etc. एक ऐसा घर उपयोगी डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब ऐसा कोई साधन जिसकी वजह से हम कोई चॉपिंग करना है, काटना है तो जल्दी काट सकते हैं, या कोई इंग्रेडिएंट को चॉपिंग करना मतलब काटना, उसको ग्रेटिंग मतलब छीनना है, तो छीननी होती है ना, और ब्लेंडिंग मशीन जो हमको कुछ छोटा उसका पार्ट करना है, मिश्रण करना है, तो ऐसी जो ऑटोमेटिक मशीनें आती है उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर इट मीन्स कि हमको स्पीड में कोई चीज़ प्रिपरेशन जल्दी, इंग्रेडिएंट्स का प्रिपरेशन जल्दी करना है, चॉपिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है और ब्लेंडिंग करना है, वो सब चीज़ों को बनाने वाले जो उसके लिए जो अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसर। नाउ फूड ग्रुप क्या है? अ फूड ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ फूड्स दैट शेयर सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फूड ग्रुप क्या है? तो फूड ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ फूड्स, एक फूड का अच्छा कलेक्शन जो क्या करता है, शेयर सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, जो हमको पोषण संबंधी गुण देते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया है वैसे हमको न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी देते हैं, उसको बोलते हैं फूड ग्रुप। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में क्या है? तो रीड द फॉलोइंग ग्लोसरी एंड सैम्पल सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच वर्ड। नीचे जो ग्लोसरी दी है वो ग्लोसरी और वो सैम्पल सेंटेंस दी है वो पढ़ो, अंडरस्टैंड एंड मीनिंग, उसके मीनिंग, एंड राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच वर्ड्स। हर एक शब्द का आपके शब्दों में, आपके विचारों से उसका सेंटेंस भी बनाओ। तो दोस्तों सबसे पहले कैलोरी दिया है, तो कैलोरी क्या है? तो कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है? एनर्जी का एक यूनिट है। ऑफन यूज एज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फूड प्रोवाइड्स। एक एनर्जी का यूनिट है कैलोरी, वो हमेशा एक अमाउंट, एनर्जी के अमाउंट से, फूड जो प्रोवाइड करते हैं उसके अमाउंट से, जो हमको मेजरमेंट के हिसाब से जो हम यूज़ करते हैं और जो मिलता है एनर्जी, क्या मिलता है? एनर्जी। तो एनर्जी एक यूनिट क्या है? कैलोरी, सॉरी कैलोरी एक यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक यूनिट है कैलोरी, एकम है। often used as a measurement of the unit of energy that food provide, जो फूड खाने में से हमको जो मिलते हैं, जो मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है उसको हम मापते हैं, उसको बोलते हैं कैलोरी। फॉर एग्जाम्पल अ मीडियम साइज एप्पल हैज़ 50 कैलोरी। उदाहरण तरीके, ये जो मीडियम साइज का एक एप्पल में 50 कैलोरी होती है। सेंटेंस, टू लूज वेट वन नीड्स टू एट फ्यूअर कैलोरीज, मतलब वजन को कम करने के लिए बहुत कम कैलोरी वाला खाना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स क्या है? द वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिश के प्रिपरेशन में जो यूज़ किए हैं कंपोनेंट, उसकी जो वैरायटी है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। एग्जाम्पल, द इंग्रेडिएंट्स फॉर केक आर फ्लोर, एग्स एंड बटर एट्सेट्रा। केक बनाने के लिए कौन से घटक? फ्लोर है आटा, एग्स एंड बटर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। नाउ सेंटेंस, व्हेन मदर वांट्स टू कुक समथिंग न्यू, जब मदर कोई नया बनाना चाहती है, शी बाइज स्पेशल इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू द रेसिपी, रेसिपी के हिसाब से वो इंग्रेडिएंट्स मंगवाती है। डाइट फूड, दोस्तों डाइट फूड क्या है?
स्पेशल फूड प्रिस्क्राइब फॉर वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जिसको सजेस्ट किया है। और स्पेसिफिक फूड एडवाइस बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग सर्टेन सिकनेस, कोई चौक्कस बीमारी में भी डॉक्टर हमको सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, ऐसे खाना उसको बोलते हैं डाइट फूड। शुगर फ्री फूड होता है, लो फैट, जिसमें लो फैट होता है ऐसा खाना। इट मीन्स कि नॉन फ्राइड फूड, जो फ्राई नहीं किया ऐसा फूड खाने से लो फैट होता है। शुगर फ्री फूड, लो फैट फूड, वो सब क्या है, डाइट फूड है। सेंटेंस यूज करो तो माई फ्रेंड वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस सो ही वॉज पुट ऑन अ स्पेसिफिक डाइट फूड। माई फ्रेंड वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, मेरा फ्रेंड जॉन्डिस से बीमार था तो ही वॉज पुट ऑन अ स्पेसिफिक डाइट फूड, इसलिए उसको चौक्कस डाइट फूड पे उसको रखा गया। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर दोस्तों क्या है, तो डाइटरी फाइबर फाइबर सब्सटेंसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज स्पिनाच और ऑरेंजेस एंड नट्स। फाइबर सब्सटेंसेस इन फ्रूट्स, फ्रूट में जो होते हैं, वेजिटेबल्स सच एज स्पिनाच एंड ऑरेंज एंड नट्स, ये सब में फाइबर्स होते हैं। उसका सेंटेंस देखो तो माई ग्रैंड फादर ईट सम नट्स एंड फ्रूट्स डेली टू गेट डेली डाइटरी फाइबर। हर रोज़ के डाइटरी फाइबर के लिए मेरे ग्रैंड फादर हर रोज़ क्या खाते हैं, नट्स एंड फ्रूट्स, थोड़े नट्स एंड फ्रूट्स खाते हैं, किस लिए, डेली की डाइटरी फाइबर के लिए। रेसिपी, रेसिपी, रेसिपी में क्या है, देखो रेसिपी किसको बोलते हैं, द कंप्लीट प्रोसेस, रेसिपी द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डिश टुगेदर विथ इट्स एक्यूरेट प्रिपरेशन। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डिश, डिश बनाने के लिए कंप्लीट जो प्रोसेस है साथ में मिलके, विद एक्यूरेटेड प्रिपरेशन मतलब चौकस मात्रा में डिश बनाने के लिए जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसको बोलते हैं रेसिपी। सेंटेंस में प्रयोग, माई मदर वॉचेस कुकिंग शोज ऑन टीवी टू लर्न न्यू रेसिपी। मेरी मदर क्या देखती है, कुकिंग शो टीवी पे देखती है, किस लिए, टू लर्न न्यू रेसिपी, नई नई रेसिपी के लिए। आपको मालूम है दोस्तों, नई नई रेसिपी आती है, यूट्यूब में वीडियो देखो तो कोई नई नई चीज़ बनाने की रेसिपी होती है। और ज़्यादा करके आपकी मदर भी, सबकी मदर मम्मियाँ देखती है कि कोई नई डिश बनाए तो बच्चों को खिलाए, तो ऐसी नई नई डिश बनाने के लिए रेसिपी भी दी होती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और साइंस के रिलेटेड चैप्टर, इसलिए बहुत अच्छा चैप्टर और हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा था, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड था। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसमें से हमको क्या पोषण तत्व मिलते हैं, कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, ये सब ये लेसन में से हमको सीखने मिला। तो दोस्तों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए भी, और इंग्लिश में भी आया तो इंग्लिश के लिए भी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ। आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपको CW नोटबुक में लिखना है। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन आंसर इन योर CW नोटबुक। ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।